यह दुनिया के सबसे खतरनाक मकान मालिक थे। जो भी किराएदार उनके घर में रहने आता, बूढ़ा दंपति पहले उन्हें बेहोश करता, फिर उनकी आंखें और कान निकाल देता, मुंह को सुई धागे से सी देते और जिंदा ही फर्श के नीचे दफना देते। कुछ सालों में पूरा घर जिंदा लाशों का कब्रिस्तान बन चुका था। फिर एक दिन नई किराएदार एना इस घर में रहने आ गई। बूढ़े दंपति ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। उनकी मासूमियत देखकर एना को जरा भी शक नहीं हुआ। लेकिन एक रात सोने से पहले उसे दीवारों के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी। जिज्ञासा में उसने दीवार टटोलनी शुरू की, तभी उसे एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट मिल गया। पहले खाने में अजीब बोतलें रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा हिस्सा खोला, अंदर एक सूखी हुई लाश पड़ी थी। डर के मारे एना चीख पड़ी। तभी दरवाजे पर मकान मालकिन की आवाज आई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? एना ने तुरंत झूठ बोल दिया कि उसे बुरा सपना आया था, लेकिन बूढ़ी औरत समझ चुकी थी कि उनका राज खुल चुका है। वह मीठी बातों से एना को दरवाजा खोलने के लिए मनाने लगी, लेकिन जैसे ही एना ने मना किया, बूढ़ी औरत जोर से दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। घबराई, एना ने पास पड़ी चीज उठाई और उसके सिर पर दे मारी। मौका मिलते ही वह भागी, लेकिन नीचे पहुंचते ही बूढ़ा मकान मालिक सामने आ गया। उसने उसे दबोच लिया और अगले ही पल इंजेक्शन से उसे बेहोश कर दिया। जब एना की आंख खुली, बूढ़ी औरत चाकू लेकर उसका ऑपरेशन शुरू करने वाली थी। तभी अचानक डोरबेल बज गई। एक आदमी अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढते हुए वहां पहुंचा था। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुला लिया। उधर एना पर दवा का असर धीरे धीरे कम होने लगा। वह रेंगते हुए किसी तरह खिड़की तक पहुंची और जान बचाकर बाहर भाग निकली और उस आदमी की कार में जाकर छिप गई। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर नहीं चली। बूढ़े दंपति ने उस आदमी को मार डाला, उसकी लाश को कार में बैठाया और पूरी घटना को हादसे जैसा दिखाने के लिए कार को खाई में गिरा दिया। कार नीचे गिरती चली गई, लेकिन किस्मत से एना जिंदा बच गई। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद वह अपने माता पिता के पास लौट आई, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। उस भयानक रात ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने सोचा अब माता पिता उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन वक्त के साथ एना गहरी डिप्रेशन में चली गई और फिर एक दिन वह खुद वापस उसी गेस्ट हाउस पहुंच गई। उसने खुद को जिंदा लाश बनने के लिए सौंप दिया। आखिर में उसे सबसे अंधेरे तहखाने में दफना दिया गया, क्योंकि उसके लिए शायद यही सबसे शांत अंत था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक जरूर करना।